हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ट्रेड गुरु आईजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल यानी 26 मार्च को किस साइड मूवमेंट कर सकते हैं, कहां से हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों, मार्केट 3 दिन बाद ओपन हो रही है, तो थोड़ा संभल कर काम करे और मार्केट को थोड़ा सेटल होने दे, उसके बाद में काम करने की सोचे। देखिए, अब कल हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कहाँ से हमें शॉर्ट ट्रेड मिल सकता है, कहाँ से हमें लॉन्ग ट्रेड मिल सकता है। अब यदि आप यहां पर देखोगे तो निफ्टी कंटिन्यू इस सप्लाई जोन की डिजिटल लाइन के पास क्या कर रहा है, हल्ट कर रहा है। तो कल हो सकता है, ये भी चांसेज है कि यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो इस सप्लाई जोन के ब्रेक होने के चांसेज है, इस सप्लाई जोन के ब्रेक होने के चांसेज है। अब हमें शॉर्ट ट्रेड कहां से मिल सकता है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि हमें शॉर्ट ट्रेड कहां से लेना है। यदि मार्केट, मैं सिचुएशंस बता रहा हूं, यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो रही है और फ्लैट ओपन होने के बाद में यदि इस किसी लेवल पर, देखिए ये तो कल तक ये जो लेवल है 22,120, ये तो कल ब्रेक हो ही जाएगा। तो हमें कहां से लेना है शॉर्ट ट्रेड, हमें इस किसी एरिया में, हमें इस एरिया में यदि कोई, इस एरिया में यदि हमें कोई बियरिश सिग्नल मिले। अब बियरिश सिग्नल का मतलब, पहला मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूं कि एक तो बियरिश सिंगल्फ होगी 10 या 15 मिनट की, या तो बियरिश सिंगल्फ मिले, या फिर रिएक्शन हो जाने के बाद में इनसाइड कैंडल मिले, या फिर किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिले इस किसी लेवल में, तो आप यहां से सेल कर सकते हो, पुट बाई कर सकते हो। ये तो हमारी पुट बाय करने की फर्स्ट सिचुएशन थी। अब यदि मान लीजिए ये लेवल भी ब्रेक होता है, 22,200 के ऊपर यदि प्राइस निकलती है और यहां पर सस्टेन कर जाती है, तो जैसे एक कैंडल इसको ब्रेक करती है तो फिर हम यहां से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। लेकिन अब उसमें दिक्कत यह है कि 22,270, ये 22,270 प्रीवियस सपोर्ट है, तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, ये प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। इसके बाद में यदि मैं आपको दिखाऊं, यदि मार्केट 22,200 के ऊपर निकलती है, तो इसके बाद में यदि मैं आपको दिखाता हूं, तो देखिए ऊपर स्पेस है 22,000, ये जो डेली का सप्लाई जोन बना हुआ 22,332 तक, 22,332 तक यहां से हमें लॉन्ग ट्रेड मिल सकता है यदि इस रेजिस्टेंस को प्राइस ब्रेक करती है। तो पुट साइड की हमारे पास सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन थी, मैंने आपको इस सप्लाई जोन से फर्स्ट सिचुएशन बताई, ये पुट साइड जाने का सिचुएशन एक तो इस एरिया से, और ये ब्रेक होता है तो हम यहां से लॉन्ग ट्रेड देखेंगे और यहां से फिर मार्केट इस प्रकार जा सकता है। ये पहली सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन, मान लीजिए प्राइस गैप डाउन ओपन होती है या फिर यहीं से गिरने लगती है, तो हमें कॉल साइड कहां से बैठना है, हमें कॉल साइड देखना है, ये जो 75 मिनट का डिमांड जोन हमने ड्रॉ कर रखा है, यहां से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यहां से फिर प्राइस उड़ते हुए ऐसे आएगी। अब यहाँ जो 75 मिनट का जो हमने डिमांड जोन ड्रॉ कर रखा है, ये मान लीजिए 21,800 से लेकर के 21,870 के बीच में हमें कहीं पर भी बुलिश साइन मिले, बुलिश साइन का मतलब या तो आपको इंगल्फ मिल सकता है, या फिर रिएक्शन के बाद में इनसाइड कैंडल मिल सकता है, या फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल सकता है। तो अब आप यहां से सीई बाई कर सकते हो, कॉल साइड बैठ सकते हो। ये निफ्टी में ये सिचुएशन थी। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी का, देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें कहां से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो मैं चलता हूं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है। अब यदि इसमें हम देखेंगे बैंक निफ्टी में, तो देखिए बैंक निफ्टी का मैं आपको सिचुएशन बताता हूं कि हमारे पास बैंक निफ्टी में कल दो सिचुएशन बनती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, ये 10 मिनट का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है बैंक निफ्टी का। यदि प्राइस फ्लैट ओपन होती है तो ये देखिए, ये जो सप्लाई जोन बना हुआ है इसके भी ब्रेक होने के कल चांसेज है। यहाँ यदि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो यहाँ से इस प्रकार जैसे ही इसको ब्रेक करता है, तो हम जैसे 47,000 को क्रॉस करता है, देखिए इफ क्रॉस एंड सस्टेन तो लॉन्ग ट्रेड हम ले सकते हैं। जैसे ही मार्केट 47,000 को
ब्रेक करता है और सस्टेन कर जाती है, एक 10 या 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो फिर हम यहाँ से लॉन्ग ट्रेड देखेंगे। अब वो लॉन्ग ट्रेड कैसे देखेंगे, या तो हम इनसाइड कैंडल से देखेंगे या फिर इनसाइड कैंडल के अलावा हम देखेंगे एफटीएफ से। यदि एक बार प्राइस बैंक निफ्टी में 47,000 के ऊपर निकलती है, 47,000 के ऊपर निकल करके सस्टेन करती है, सस्टेन करने का मतलब 10 या 15 मिनट की कैंडल इस प्रकार यहां इस प्रकार क्लोज देती है, तो वो सस्टेन करना उसको हम कहते हैं। ग्रीन कलर की कैंडल इस प्रकार बने तो फिर हम यहां से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। लॉन्ग ट्रेड की हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन है 47,000 के ऊपर यदि मार्केट निकले तो। और लॉन्ग ट्रेड की हमारे पास दूसरी सिचुएशन देखिए, जो ये मैंने ये रेंज आपको ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रखी है 46,600 से 46,700 के बीच, इस किसी लेवल में यदि आपको इंगल्फ देखने को मिल जाए, बुलिश इंगल्फ, तो आप यहां से कॉल बाय कर सकते हो। या फिर यहां से रिएक्शन होकर के जाता है तो इनसाइड कैंडल से भी आप कॉल बाय कर सकते हो। कॉल बाय करने की फर्स्ट सिचुएशन थी हमारे पास यदि 47,000 को मार्केट क्रॉस करता है तो। दूसरी सिचुएशन मैंने आपको ये लेवल बना करके दी है हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर हमें यदि कोई बुलिश साइन मिलता है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब मान लीजिए फिर ये लेवल यदि ब्रेक होता है इस प्रकार, यदि 46,591 इस प्रकार ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें लॉन्ग ट्रेड मिलेगा, जो ये 75 मिनट का डिमांड जोन हमने ड्रॉ कर रखा है। प्राइस मान लीजिए इसको ब्रेक करके ऐसे आती है तो फिर यहां से प्राइस इस प्रकार ऊपर जाएगी। तो हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन मैंने आपको बताया, यदि फ्लैट ओपन होता है 47,000 को क्रॉस करता है तो हम यहाँ से कॉल बाय करेंगे। या फिर नीचे आता है थोड़ा गैप डाउन होता है और इस एरिया में, इस किसी एरिया में यदि आपको बुलिश साइन मिलता है, इंगल्फ मिलता है, इनसाइड कैंडल या फिर कुछ ब्रेकआउट मिलता है तो हम यहाँ से भी कॉल बाय कर सकते हैं। और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास उसके बाद में ये तीसरी सिचुएशन होगी, हम यहाँ से कॉल बाय कर सकते हैं, सी बाय कर सकते हैं। अब हमारे पास पुट साइड जाने का सिचुएशन कहां से होगा, पुट साइड हम कहां से बैठ सकते हैं। देखिए पुट साइड बैठने का हमारे पास सिचुएशन अभी तो फिलहाल जो ये बना हुआ है सप्लाई जोन, यहां से हम पुट साइड बैठ सकते हैं। लेकिन ये सप्लाई जोन के ब्रेक होने के मेरे को ऐसा लगता है कि ये सप्लाई जोन कल ब्रेक हो जाएगा, तो अभी पुट साइड की यहां से तो कोई सिचुएशन नहीं है। और यदि हम ऊपर देखेंगे तो मार्केट में बैंक निफ्टी में अपसाइड मार्केट को ट्रेवल करने के लिए काफी स्पेस है, 47,800 तक मार्केट के पास काफी स्पेस है, तो मार्केट यहां से बैंक निफ्टी में मूवमेंट कर सकता है। तो अभी हमारे पास पुट साइड बैठने का कोई सिचुएशन फिलहाल अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि यदि गैप डाउन हो रहा है मार्केट तो फिर हमें यहाँ से थोड़ा गैप डाउन होकर के यहाँ तक आ सकता है मार्केट, फिर यहाँ से इस प्रकार मार्केट उड़ते हुए ऊपर जा सकता है।